अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं वॉशिंग पाउडर। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह दूसरे लोगों को मुतासिर करती है। आपकी ईमानदारी किस तरह दूसरे लोगों को ईमानदार बनाती है। आपका लाइफस्टाइल, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड किस तरह दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को बदल सकता है। हिंदुस्तान के एक इलाके उत्तर प्रदेश का वाक़या है कि वहाँ पर एक मुसलमान बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम मुजफ्फर हुसैन था। आप कलामे इलाही पढ़ने और सुनाने में माहिर थे। आपके बारे में पूरे इलाके में मशहूर था कि आप ना तो झूठ बोलते हैं और ना ही वादा खिलाफी करते हैं। आप जुबान के पक्के हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। एक दफ़ा क्या हुआ कि आपने अपने खानदान वालों के साथ किसी सफ़र का इरादा फरमाया और सफ़र का आगाज़ किया। उन दिनों में क्या था कि ना तो कोई रिक्शा था और ना ही कोई गाड़ी थी, बल्कि लोग पैदल या बैल गाड़ियों पर सफ़र करते थे। आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो थोड़ा सा ही आगे गए तो क्या हुआ कि डाकुओं ने आपके काफिले पर हमला कर दिया। जब मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब ने देखा कि अब जो है डाकू जो है हमारे करीब आ रहे हैं, तो आप अपने कबीले से थोड़ा सा आगे गए और जो डाकुओं का सरदार था उसके साथ जाके बातचीत शुरू की। आपने कहा कि देखो, तुम्हें माल चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम हमारी औरतों को हाथ नहीं लगाओगे। ये तुम्हारी और मेरी डील है कि जो कुछ भी हमारे पास माल के तौर पे है, वो जेवर है, वो पैसा है, वो अनाज है, मैं वो तुमको दे देता हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ ये वादा करो कि तुम हमारी औरतों को हाथ नहीं लगाओगे। उसने कहा ठीक है। डाकू क्या हुआ, एक साइड पे जाके बैठ जाते हैं और मौलाना साहब अपने जो खानदान वाले हैं, जो काफिला है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि देखो, जो जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। क्या हुआ कि काफिले वाले जो हैं अपने पास जो कुछ होता है वो मौलाना साहब के हवाले करते हैं और वो क्या करते हैं, डाकुओं के सरदार को दे देते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। मौलाना साहब का काफिला थोड़ा सा ही आगे जाता है कि आप महसूस करते हैं कि औरतें आपस में कोई बात कर रही हैं। आपने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है। आपने जब फिर इसरार किया तो इसरार करने पर एक औरत ने बताया कि मेरे पास एक ये हार है जो मैंने छुपा लिया और आपको नहीं दिया, और मैं डाकुओं को ना देने में कामयाब हुई। आपको गुस्सा आया। आपने कहा नहीं, मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। मैंने उसके सरदार के साथ ये बात की थी कि हमारे पास जो कुछ भी है मैं उनको दे के आऊँगा और इसके बदले वो हमारी औरतों को नहीं छेड़ेंगे। अगर उसने जो है अपना वादा पूरा किया है तो मेरे पे भी लाजिम है कि मैं अपना वादा पूरा करूँ। आपने क्या किया, आपने वो हार उससे लिया और वापस जो है अपने काफिले का रुख किया। जब आप वापस आए तो जब डाकुओं के सरदार ने ये देखा कि आप वापस आ रहे हैं, काफिला वापस आगे आ रहा है, तो उनको लगा कि पता नहीं इनको आगे से कोई मदद मिल गई है तो ये वापस हम पर हमला करने आ रहे हैं। आपने कहा नहीं नहीं रुको, मैं हमला करने नहीं आ रहा, बल्कि ये हार जो कि मेरे काफिले के एक औरत के पास रह गया था, मैं तुमको ये वापस करने आ रहा हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने ये सारा माजरा देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो हुजूर जो थे मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब थे, उनके कदमों में गिर गया और माफ़ी मांगी। इससे क्या सबक हासिल होता है कि आपकी ईमानदारी दूसरे लोगों को ईमानदार बना देती है। आपका एटीट्यूड, आपका लाइफस्टाइल दूसरे लोगों को इंस्पायर करता है। साइंस के मुताबिक क्या है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल, कि आप जो भी हैं वो रिजल्ट है उन 5 लोगों का जिनमें आप रहते हैं। तो अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सच्चे हैं, अगर आप वादा खिलाफी नहीं करते, तो इससे क्या होगा कि जो आपके साइकिल के अंदर 5 लोग हैं उनको इसका फायदा होगा, और फिर आगे जो उनके साइकिल के अंदर 5 लोग हैं फिर उनको फायदा होगा। इस तरह ये दुनिया बदल सकती है, इस तरह ये मुल्क बदल सकता है, इस तरह ये कौम बदल सकती है। लिहाजा ये मत सोचें, क्योंकि आपसे आपके बारे में हिसाब होगा। ये मत सोचें कि मैं अच्छा बनूंगा तो क्या होगा, मैं ईमानदार बनूंगा तो क्या होगा। आपसे कल को आपके बारे में सवाल होना है, और अच्छा इसलिए कीजिए कि काश आपका ये अमल, काश ये आपका ये एटीट्यूड, आपका ये बिहेवियर किसी एक बंदे के ही बिहेवियर को चेंज कर दे, किसी एक बंदे की ही सोच को चेंज कर दे, किसी एक बंदे के ही एटीट्यूड को बदल दे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।